नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12 पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं जो जिस पे मेरा आज पहला वीडियो होगा। यहाँ से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूटी समझने के लिए हमें लिमिट जरूरी पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होती है। तो लिमिट पे बच्चों मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ क्लास 11 पे, आप देख सकते हैं कि लिमिट होती क्या है। तो कंटिन्यूटी की अब हम बात करते हैं। कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ऑफ अ डोमेन। तो कंटिन्यूटी हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। सपोज हमारा कोई फंक्शन होता है a to b, फंक्शन हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारा डोमेन सेट होता है। ठीक है, ये फंक्शन में अच्छे से समझाया गया है। ये हमारा कोडोमेन सेट होता है। तो कंटिन्यूटी का कोडोमेन से तो लेना देना नहीं है, कंटिन्यूटी का डोमेन सेट से लेना देना है। इस डोमेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट भी हो सकते हैं। उन पॉइंट्स में से हमें क्या करना होता है, किसी एक पॉइंट पे चेक करनी है। 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी, लेकिन जनरली हमें कोई पॉइंट दे दिया जाता है और बोला जाता है इस पे चेक करो। तो एट अ पॉइंट, किसी उसके एक पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन का अपना ग्राफ होता है ना। ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। अगर वो ग्राफ हम बिना पेन को लिफ्ट करे ड्रॉ कर सकें तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर दिखाऊं तो ये होता है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये एफ एक्स है हमारा। अब ये जो हमारा ग्राफ है इसे मैं बिना पेन को ऊपर उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एफ एक्स जो है हर पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मेरे को अपना पेन ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ड्रॉ होता चला जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अगर आपको पता हो, नहीं पता तो वीडियो में देख ले रिलेशन फंक्शन की, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारा इस तरीके का, इसका जो ग्राफ होता है बच्चों कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है इस तरीके से। ये यहाँ पे हमारी वैल्यू 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे भी, इधर भी अगर इधर बनाना चाहें तो इधर भी आ जाएगा भाई। यहाँ पे ये हो गया -1 एंड सो ऑन। तो जब ये सारा पूरा ग्राफ है, ग्राफ जो है ये पूरा इस फंक्शन का ग्राफ होता है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक तो ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरे को 0 पे वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ 0 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 को मेरा अपना पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जा सकता। ग्राफ ये वाले हैं, ये जो स्टेप्स बनाए हैं ना सीढ़ी पे, ऐसे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंटिन्यूटी को, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़े तो हमें अपने पैर उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक वो हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई कि हमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया, या ग्राफ ने कुछ हिस्सा छोड़ दिया, उसने उसे कवर नहीं करा। और अब सोचे स्लोप बना हुआ है ऐसे, इस पे कोई बच्चा फिसले किसी तरीके से तो वो पूरा फिसलता हुआ आएगा ऐसे, या बॉल फिसलते हुए आएगी तो वो इसके हर पॉइंट से होके गुजरेगी। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, पूरा का पूरा ग्राफ होता है, कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं होता। डिसकंटिन्यूटी में ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है, तो वही पॉइंट हमें कैलकुलेट करने। अब हर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ भी नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं होता कि हर फंक्शन का ग्राफ इजिली ड्रॉ करा जाए। तो हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए जिससे हम कंटिन्यूटी बता सकें। तो कंटिन्यूटी की पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ऑफ अ डोमेन जो हम निकालते हैं, तो इसे ऐसे लिखेंगे, अ फंक्शन एफ डी टू एस लिख देते हैं, या ए टू बी लिखते हैं वैसे तो, चलो ए टू बी लिख देते हैं सिंपली। डी में इसलिए लिख रहा था कि डोमेन बन जाए। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी continuous at a point x belong to A if limit x tend to A f of x equal to f of A। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें आई हैं, सॉरी। एक आया है x बिलोंग टू A, इसका मतलब है
एक्स पॉइंट है डोमेन का और दूसरा आया लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बोला था लिमिट, तो इसका मतलब है एक्स इज अ पॉइंट ऑफ डोमेन, डोमेन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाएगा अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। क्या लिमिट जो है फंक्शन की, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, जो लिमिट आएगी, लिमिटिंग वैल्यू आएगी इस फंक्शन की ए पर, वो किसके बराबर आ जाए, वैल्यू ऑफ एफ एट ए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट के बराबर आ जाए। अब लिमिट हमारी दो तरीके की होती है। जब हम रियल में लिमिट पढ़ते हैं रियल लाइन पे, तो हमारी लिमिट दो तरीके की होती है। थोड़ा सा इसे ग्राफ से समझा देता हूं मैं कि सपोज हमारा कोई फंक्शन है और उसका कोई ग्राफ है, अगर हम बना देते हैं ग्राफ, ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया रैंडमली, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया ए, एक्स इक्वल टू ए। तो मैं देखता हूँ इस पे जो वैल्यू है फंक्शन की, ये है ये यहाँ पे जो मिलेगी, ये जो y वाली वैल्यू मिलती है ये फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये हमारा पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये इसकी वैल्यू है इस जगह पे, ठीक है, f ऑफ a, ठीक है, ये मिल गई वैल्यू। अब मेरे को लिमिट निकालनी है ए पे। लिमिट निकालने का मतलब मैं ए की तरफ मूव करूंगा। तो मूव बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ए के लेफ्ट से जाएंगे मूव करते हुए, या ए के राइट से आएंगे मूव करते हुए, दो तरीके से आ सकते हैं। तो जब हम ए के राइट से आ रहे होते हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा ए से बड़ी होती है। ध्यान दो, जब ए के राइट से, जैसे 2 के राइट से मैं आ रहा हूँ उस साइड, तो 2 से बड़ी वैल्यू की तरफ हूँ मैं, है ना। तो इधर जो मेरी वैल्यू होगी वो ए प्लस एच टाइप होगी, मतलब ए में कुछ जुड़ा होगा और वो कम होते हुए मैं इधर की तरफ आऊँगा। जब मैं लेफ्ट से आऊँगा तो ए की वैल्यू ए से कम होगी, तो ए माइनस एच टाइप होगी। अब हम जा रहे हैं ए की तरफ, क्या इधर से बात करूं चाहे इधर से बात करूं, पहले मैं यहाँ था, फिर 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 और क्लोज आ गया। इस तरीके से राइट में हूँ तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ए के क्लोज आ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इधर से मूव करूँ या इधर से मूव करूँ, ए के क्लोज जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू एच 0 होती चली जाएगी, बहुत कम होता जाएगा डिफरेंस। जैसे मैं 2 के राइट से आ रहा हूं तो मेरी वैल्यू 2.1 थी, फिर कितनी हो गई 2.01 हो गई, फिर 2.001 हो गई, फिर 2.0000001, ऐसे होती रहेगी। तो ये डिफरेंस बहुत छोटा होता चला जाएगा, यानी कि हमारा h टेंड टू 0 होगा। तो यहाँ से जब हम लिमिट निकालते हैं लेफ्ट साइड से तो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, जब हम राइट साइड से लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और लिमिट की वैल्यू, जो भी लिमिट आ रही लेफ्ट से या राइट से, अगर वो इसके बराबर आ रही है इस पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू थी, तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा। मतलब वही लिमिट ने वैल्यू ले ली जो फंक्शन की वैल्यू थी। तो लिमिट जो होगी हमारी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, जिसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। ये हम तभी लिख पाते हैं जब दोनों लिमिट बराबर आ रही, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम LHL बोलते हैं, और राइट हैंड लिमिट जिसे हम RHL बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। जबकि राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। दो चीजें लेफ्ट में है तो फंक्शन में हमें a माइनस एच रखना है, मतलब a माइनस एच पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करते हुए जाना है, जबकि h बहुत स्मॉल है। राइट में है तो a प्लस एच, a में कुछ ऐड हो गया, ये लिमिट निकालनी है। और अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, भाई इधर से गए लेफ्ट से तो भी उधर की तरफ जा रहे थे, राइट से गए तो भी उधर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वैल्यू दोनों पे बराबर आ रही, और यही वैल्यू किसके बराबर आ जाए, फंक्शन की a पर वैल्यू के बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज f(x) हमें दे दिया गया है x³ प्लस 2, इसको हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो 2 हमारा जो हो गया बच्चों, ये a हो गया, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है वो हमारा a पॉइंट हो गया। अब इस a पॉइंट पे मैं लिमिट निकालता हूँ फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप ध्यान रखें और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ध्यान रखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f, जिस पॉइंट पे निकालनी है 2 पे, 2 माइनस एच, ये हमने अप्लाई कर दिया।
फिर उसके बाद कुछ नहीं है, लिमिट एच टेंड टू 0, बस हमें ये हमारा पूरा पॉइंट हो गया एक, जैसे यहाँ पे एक्स पॉइंट है तो एक्स पे वैल्यू है मेरी एक्स क्यूब प्लस 2। अगर मैं इसी फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालूं तो मैं क्या करूंगा, एक्स को 3 से रिप्लेस कर दूंगा, 3 का क्यूब प्लस 2। अगर मैं इसी फंक्शन की वैल्यू 4 पे निकालूं तो मैं इसको 4 से रिप्लेस कर दूंगा, 4 का क्यूब प्लस 2। तो इसी फंक्शन की वैल्यू मैं 2 माइनस एच पे निकाल रहा हूं, तो मैं इस एक्स को 2 माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा और ये एफ हट जाएगा। जैसे ही हम x को 2 माइनस एच से रिप्लेस करा तो बच्चों ये f लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस 2। उसके बाद हम ये देखते हैं कोई हमारी 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं आ रही है h को 0 रखने पे। अगर नहीं आ रही तो हम लिमिट सीधा निकाल लेते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और लिमिट आप देख लें। अब मैं जैसे ही h को 0 रखूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2 की पावर 3 प्लस 2, तो ये 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 10, ठीक है। मैंने h को 0 में इसलिए रख पाया क्योंकि ये लिमिट मेरे को बिल्कुल एक फाइनाइट नंबर मिल रही थी, बिल्कुल कोई बढ़िया नंबर मिल रहा था। इन्फिनिटी भी आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना आ जाए बच्चों 0/0 आने लगे जैसे h को रखने को, तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखेंगे आगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए। ये 7 तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी जहाँ पर हम नहीं बता पाते कि हमारी वैल्यू क्या है, वहाँ हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी 10 आ गई सपोज। अभी इसी तरीके से अगर मेरे को राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 प्लस एच कर दूंगा, है ना। राइट में हूं तो 2 से बड़ी वैल्यू है कुछ, फिर वही 2 प्लस एच मेरे को यहाँ रखना है तो ये 2 प्लस एच हो गया। फिर मैंने एच को 0 रखना है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर आ गई। इसका मतलब इसकी लिमिट 10 है। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती हैं तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट 10 है। अगर एक भी लिमिट अलग हो जाती है, मतलब अगर लिमिट सेम नहीं आ रही लेफ्ट और राइट, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खैर उसे भी देखेंगे। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू 2 पर चेक करनी है बस। तो 2 पे इस फंक्शन की मैं वैल्यू चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2, तो ये आ गया बच्चों 10 आ गया। तो ये किसके बराबर आई, f2 के बराबर आई। तो जब ये तीनों केस बराबर हो जाते हैं, क्या बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। 2 पे क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है। एक चीज हम यहाँ नोट करेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर ना हो तो पहली चीज नोट करने वाली ये है कि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो हम बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। सपोज इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पे दोनों बराबर नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन यानी कि f में लिखना f डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। और अगर ऐसा होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, अगर ये दोनों बराबर नहीं आई तो लिमिट को बोलेंगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो दूसरी चीज बोलेंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस। f कंटिन्यूअस भी नहीं होगा बच्चों इस केस में ना, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये दो चीज हो गई। अगर ये दोनों बराबर नहीं आई तो यहाँ से हमारी दो चीज निकल के आई, पहला लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही फंक्शन की, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बात ही नहीं करनी कंटिन्यूटी की बात होगी जब ये दोनों बराबर आएंगे। तो पहला केस तो ये बना। सेकंड केस हमारा ये बनेगा कि सपोज ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहे। ये दोनों तो बराबर आ गए लेकिन इसकी वैल्यू के बराबर नहीं आ रहे। ऐसे अभी हमारे बहुत सारे केसेस आएंगे, वहां देखेंगे। तो इस केस में हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब भी बात करेंगे बच्चों किसी पॉइंट पे बात करेंगे, एट x इक्वल टू a पे बात हो रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो फंक्शन कब हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा, पहला या तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करे तो बोल देंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, दोनों लिमिट बराबर आ जाए लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर नहीं आ रही उस पॉइंट पे। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हमारा f2 आ जाता 12
और लिमिट आई हुई थी हमारी 10, तो हम बोल देते फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तीसरी चीज, अगर दोनों लिमिट क्या आ जाए या एक भी लिमिट हमारी इनफाइनाइट आ जाए, है ना, कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ जाती है, दोनों क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। तो इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि LHL इक्वल टू, ये दोनों ऐसे आ रहे, इक्वल टू तो नहीं बोलूँगा, ये भी इन्फिनिटी आ रहा और ये भी इन्फिनिटी आ रहा, तो हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये गलत बात है, क्योंकि इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। इन्फिनिटी बहुत तरीके की होती हैं, तो दो इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं करा जा सकता। वी कैन कंपेयर ओनली फाइनाइट थिंग, इनफाइनाइट थिंग हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मतलब तो फिर ये हमारा 1 आ जाना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट कुछ रह ही नहीं गया, और इसी तरह ये 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न होता है क्योंकि इन्फिनिटी अलग अलग तरीके की होती हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे होती हैं, क्योंकि एक डीप कॉन्सेप्ट है। फिलहाल तो इन्फिनिटी आ जाए, इसकी लिमिट भी और इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाए, तो हम ये नहीं बोलेंगे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, fx इक्वल टू 1/x एट x इक्वल टू 0, तो बच्चों इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो भी इन्फिनिटी आएगी, नहीं वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, सॉरी, x -1 कर देता हूँ मैं सपोज, है ना, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर इसकी लिमिट हमारी आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि 1 - 1 0 और 1/0 इन्फिनिटी, और 1 पे वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बराबर आ गया इन्फिनिटी तो कंटिन्यूस हो गया, नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी अगर दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वी कांट कंपेयर इन्फिनिटीज, हम केवल फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यू को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये लिमिट के कुछ बेसिक आइडिया थे कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं, कैसे कैसे हमें लिमिट निकालनी है। तो अब कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कुछ स्पेशल फंक्शन जो मैं लास्ट में लूँगा बिल्कुल टॉपिक के, वो बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों मैंने सिंपल से समझाने के लिए। तो ये हमें बोला है कि डिस्कस करो इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब पॉइंट हमें नहीं दिया है, तो जब हमें पॉइंट नहीं दिया होगा तो हम खुद देखेंगे फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। f(x) जो है वो किसके बराबर है, 2x - 1, कब, जब x <0 हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है, x <0, और अदरवाइज फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 2x + 1 के बराबर अगर x ये हो, तो ये हो गया भाई और ये हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आए, कोशिश करते हैं। ग्राफ ये बच्चों लाइन है, तो मैं पहले वाली लाइन बनाता हूँ, ये वाली 2x - 1। लाइन बनाने के लिए x को 0 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी -1, x को 0 रखते ही y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो x 0 y -1, सपोज ये हो गया 0, -1, एक पॉइंट मिल गया। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बनाते भाई ग्राफ, x को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई, अब y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो y 0 रख के x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। y को 0 रखा, 1/2, 0, ये 2 पॉइंट आ गए। अब इनको ड्रॉ करके एक लाइन बना दूंगा, तो ये वाली लाइन में बना देता हूँ, इससे रेड वाले से लाइन नीचे तक बना देता हूँ, अभी सपोज पूरी लाइन बनाता हूँ, बाद में देखेंगे कहाँ से काटना। इसी तरह इसका ग्राफ बनाते हैं दूसरे पार्ट का, 2x + 1, x को 0 रखा, y आ जाएगा 1, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, देखो 0, 1। अब वही y माना ना इस वाले को, तो x को 0 रख के तो y 1 आ गया, y को 0 रख के x आ जाएगा -1/2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -1/2, तो -1/2 मैं यहाँ ले लेता हूँ भाई, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया 0, -1/2, 0। तो अब इन दोनों को मिला देते हैं, मैं ग्रीन वाले से मिलाता हूँ इन दोनों को, ये लाइन बन गई देखो।
अब हमें तो ये वाला जो पहला पोर्शन है, जो रेड वाला का मैंने ग्राफ बनाया इसके लिए, x लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है तो ये बनाना है। अब x 0 से छोटा कहाँ होता है बच्चों? ये रहा हमारा ओरिजिन, इसके बाद 0 से बड़ा, इससे पहले 0 से छोटा, और यहाँ पर बिल्कुल 0। तो ये वाला होता है हमारा x ग्रेटर देन 0 और ये होता है x लेस देन 0। तो ये तो हमें प्लॉट करना था केवल नेगेटिव पार्ट के लिए, तो ये मैं पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया। तो ये वाला ग्राफ जो है केवल इसको शो करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब ग्रीन वाला मुझे बनाना था 0 और 0 से इक्वल के लिए, तो ये यहाँ पे आएगा, देखो ये वाला ये आएगा ग्रीन वाला। इसमें भी 0 पे मेरे को, जहाँ पे 0 पे इक्वालिटी है वो ये है, तो 0 के लिए मैं ये वाला पोर्शन यूज़ करूँगा, ये ग्रीन वाला ही है। 0 पे इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पे, 0 पे हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए निकाला था। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ओपन सर्कल, मतलब इसकी वैल्यू है नहीं। तो ये इसका ग्राफ बना, रेड वाला पोर्शन और ग्रीन वाला पोर्शन। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा देखो आप, क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं? क्या इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? अगर मैं यहाँ से चलना करूँ शुरू यहाँ, और सीधा यहाँ से रेड के बाद मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, पेन उठाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है मतलब अब वो वैल्यू कौन सी x की? वो वैल्यू x की 0। यहाँ पर x क्या है? इतने पूरे पोर्शन में x क्या है? y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि मुझे 0 पर, जब मैं x 0 पे पहुँचूंगा तो मुझे अपने पेन को क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस आने वाला है। तो चलो इसे प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और निकालना कहाँ पे? जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कैसे पता चलता है? इस पे वो अपना नेचर बदल रहा है, तो 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। हिंट हमें यहाँ से मिल गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, क्योंकि a माइनस h होता है, a हमारा 0 है। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब 0 माइनस h का मतलब f माइनस h हो गया। 0 से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब 0 से छोटा वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है। 0 से छोटा यहाँ है फंक्शन, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करनी है। इसमें हमें x को क्या रख देना है? माइनस h। x को क्या रख देना है? माइनस h। इस फंक्शन में x को माइनस h रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड टू 0, 2 टाइम x की जगह माइनस h, बाकी सब वैसे ही रहेगा और कुछ नहीं करना भाई। x की जगह माइनस h रखा, f हट गया। अब h को फाइनली 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 -1 विच इज इक्वल टू -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख सकते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? -1 आई। तो LHL कितना आया बच्चों? -1 आया। नाउ RHL फाइंड करेंगे। RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब a प्लस h, 0 पे निकाल रहे हैं। तो 0 प्लस h का मतलब h हो गया सिंपली। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h हो गया। अब इस h को कहाँ यूज़ करना है? क्योंकि ये 0 से बड़ी क्वांटिटी होती है। h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव क्वांटिटी। h पॉजिटिव होती है और बहुत स्मॉल होती है। तो माइनस h नेगेटिव थी पिछले वाले केस में। ये सिंपल देखें, 0 प्लस h 0 से बड़ा, 0 माइनस h 0 से छोटा। तो ये h हमें यहाँ यूज़ करना है क्योंकि 0 से बड़ा फंक्शन यहाँ पर है। लिमिट h टेंड टू 0 h टेंड टू 0 2 टाइम h प्लस 1, h को फाइनली 0 रख देंगे यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और जैसे ही 0 रखते हैं तो लिमिट हटा देते हैं भाई। ऐसे भी हैं बहुत होशियार लोग कि यहाँ पे भी h रख रहे, नहीं h को, अब अभी तक h यहाँ पे था, यहाँ भी h था, यहाँ भी h था, तो लिमिट चल रही। जैसे ही h को 0 रखा तो लिमिट हटा दी। तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई? +1 आई। और राइट हैंड लिमिट कितनी आई बच्चों? +1 आई। तो ये तो दोनों ही इक्वल नहीं आए। अगर मेरे को इसकी वैल्यू फंक्शन की 0 पे निकालनी होती तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। 0 पे जो इसकी वैल्यू आएगी, 0 में यहाँ पे फंक्शन देखो x जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर यहाँ पर है, तो 0 को भी मैं यहीं पर यूज़ करूँगा। 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 आएगी। तो f0 कितना आया? 1 आया। ठीक है, इक्वालिटी कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ इक्वल दिया है। हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं थी कंटिन्यूटी में, क्योंकि लिमिट ही नहीं इक्वल आ रही। पहला ही केस रिजेक्ट हो गया। LHL नॉट इक्वल टू RHL, दोनों ही बराबर नहीं आए। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इम्प्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। 0 से पहले हमेशा कंटिन्यूअस है, 0 के बाद हमेशा कंटिन्यूअस है। जैसे हमने ग्राफ से देखा था, 0 से ये बनाया था ना ग्राफ, इस तरीके से यहाँ पे ओपन सर्कल आया था। तो इससे पहले इस वाले पोर्शन में मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है,
ये सीधा इसके बाद वाले पोर्शन में भी यहाँ भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा, जीरो पे आके आफत आ गई, जीरो पे आके तकलीफ हो गई कि जैसे एक्स इक्वल टू जीरो पे पहुँचे तो हमें पेन लिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लाना पड़ा, ना जीरो से पहले ना जीरो के बाद हमें पेन मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जीरो पे फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। अभी हम देखें उसके पहले हमेशा कंटिन्यूअस, उसके बाद हमेशा कंटिन्यूअस, लेकिन जीरो पे नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरली ये भी वैसा ही, यहाँ पे इक्वालिटी का यूज़ यहाँ होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो आई होप कि अब आपका आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा लिमिट निकालने का। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटा एक्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस एच। जीरो माइनस एच होता है, तो एक्स की जगह यहाँ माइनस एच रख देंगे, तो 3 माइनस एच माइनस 2, और कुछ नहीं करेंगे। और फाइनली एच को जीरो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू जीरो माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई हमारी वो 2 आई, किस पॉइंट पे, जीरो पे। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, बहुत आसान होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। आप सीधा लिमिट भी यहाँ पे भी चेक करते हो कि यहाँ जीरो रख दो तो -2 मिलेगी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ जीरो रख दो तो +1 मिलेगी, लेकिन आपको बाय फार्मूला दिखाना है भाई, सीधा ऐसे नहीं लिख देना है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू जीरो, फार्मूला है a प्लस एच, एफ 0 प्लस एच मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का प्रयोग हमें कहाँ करना है, लिमिट h टेंड टू जीरो यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे h+1, अब h को जीरो रख देंगे तो ये 1 आ गया। तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, राइट हैंड लिमिट 1 आई। तो ये दोनों ही लिमिट बराबर नहीं आ रही है ना, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब है f इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, कुछ भी लिख सकते हो, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन भी जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, दोनों की लिमिट बराबर नहीं आई। सिंपली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कई बार तो हमें ऐसे सिंपल मिल जाता है, कुछ फंक्शन में दिक्कत होती है। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर इस तरह के क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इफ fx इक्वल टू, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये रहा फंक्शन fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर कॉमा x नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब x जीरो नहीं है तो हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है फंक्शन की, और जब x जीरो हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू हमें k दी हुई है, और ये बोला है k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस आएगा जीरो पे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो और k व्हेन x इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब जीरो नहीं है, जीरो से कुछ छोटा है, जीरो नहीं है, ये गारंटी है। अब यहाँ पर हमें जीरो पे तो वैल्यू k दी है, और ना छोटा बताया है कहाँ है, ना बड़ा बताया। तो जब ना छोटा बताया ना बड़ा बताया हो कहाँ पर है फंक्शन, मतलब वैल्यू ना बताई हो हमें x की, कहाँ छोटी है कहाँ बड़ी, तो पूरे इसी को यूज़ करना है हमें दोनों केस में, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी इसी को ही यूज़ करना है। तो मैं माइनस एच यहाँ पर रखूँगा x की जगह पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो 1 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एच, तो वो -2h हो जाएगा। x को माइनस एच रख देना है, यहाँ पर x को क्या रख देना है, माइनस एच, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 2 और x की जगह आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर, है ना। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने माइनस एच रख दिया। तो माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस एच ही होता है, तो इसे प्लस एच ही स्क्वायर ही रहने देंगे। अब इसमें यहाँ पर देखो एच को जीरो रखने पे क्या दिक्कत है, क्या आफत आएगी। अच्छा, कॉस माइनस थीटा, ये सब कुछ भाई आपको याद होना चाहिए। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है प्लस का, मतलब कॉस पे नेगेटिव का असर नहीं पड़ता, अगर उसके अंदर नेगेटिव है तो हम उसे हटा सकते हैं। तो यही मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसे हटा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, ये चीज़ आपको अगली लाइन में लिखनी है, पहले वो जो मैंने लिखा था उसके बाद ये। अब h को अगर मैं जीरो रख दूं तो देखता हूं मैं क्या बनेगा, तो 1 माइनस यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो कॉस जीरो और नीचे 2 इंटू जीरो,
भैया एच को 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 1, नीचे 0। तो बच्चों देखो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, ये बन गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और ऐसी फॉर्म में हम सीधा एच को 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है, वो फैक्टर हटाने की जरूरत है जो इसे 0 बनाता है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, एक प्लस वाली भी है। अब ये बिना ट्रिग्नोमेट्री के काम नहीं चलेगा, ये आइडेंटिटी ध्यान दें। माइनस होता है तो साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम, प्लस होता है तो 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो गया, एंगल हाफ हो जाता है। जैसे मैं लिखूँ 1 माइनस कॉस कुछ भी लिख दूँ, एक्स लिख दूँ, तो ये हो जाएगा माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर और एक्स का हाफ हो जाएगा एक्स बाय 2। ये आइडेंटिटी बार बार आएगी, एंगल का यहाँ से जाते हुए उधर हाफ हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी का। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो 1 माइनस कॉस 2h हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर h, ठीक है। h है तो h हो जाएगा, थीटा है तो थीटा हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, डिवाइड बाय 2h स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन h डिवाइडेड बाय h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो लिमिट का एक कॉन्सेप्ट था पढ़ा था हमने 11th क्लास में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ लिमिट आप वीडियो देख लें, जहाँ पर हमने लिमिट निकाली है हर प्रकार के फंक्शन की। 6-7 वीडियो मैंने उस पर बनाई है, और हर तरीके के फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो साइन थीटा अपॉन थीटा बच्चों ये 1 होता है। कब 1 होता है? जब ये यहाँ पर एंगल है, ये भी एंगल है, और इस एंगल की वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है 0 की, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो h अपॉन h है, सेम है, और h टेंड टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे h टेंड टू कुछ और हो जाता तो तब ये 1 नहीं होगा। h टेंड टू 0 होना चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 की तरफ, और h अपॉन h साइन के साथ भी h और इसके साथ भी h, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट ये फॉर्मूला ही है, इसे भी आप लिख लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है? सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बस माइनस एच की जगह प्लस एच, तो RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, पहले माइनस था, h था लेफ्ट में, राइट में प्लस हो जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच भी हमें यही, मतलब प्लस एच, 0 प्लस एच ही होता है भाई, सिंपल h हो गया। h को हमें यही इस्तेमाल करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h, है ना, माइनस था पिछली बार, अब प्लस हो गया, और ये 2h का स्क्वायर हो जाएगा सेम वैसे ही। तो कॉस में माइनस आया तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर, और ये सेम वैसे ही 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ गई, दोनों इक्वल आ गई, बहुत अच्छा हो गया ये। तो तीसरा उसने जो 0 पे वैल्यू बोली है ना फंक्शन की, वो k बोली है, उसने बोला है f ऑफ 0 इक्वल टू k, ये उसने खुद दिया है। तो हमें पता है, वी नो दैट f इज कंटिन्यूअस, CTS लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, कंटिन्यूअस को, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सबसे पहले जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये पढ़ी थी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये f ऑफ a बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो तो 1 आई, तो 1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन ये किसके बराबर होना चाहिए? f0 के, क्योंकि हमसे 0 पे पूछ रहा है वो कि भाई कंटिन्यूअस कब होगा। ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये तीनों बराबर होंगे। लेकिन f0 उसने हमें k दिया हुआ है, तो k किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट k शुड बी 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो k की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, अगर वो हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू दे देता 2, अब बोलता ये बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो नहीं है भाई कंटिन्यूअस, क्योंकि वो 2 आ गया। 3 दे देता, नहीं है। 4 दे देता, नहीं है। केवल 1 के अतिरिक्त और किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो k शुड बी 1। सिमिलर क्वेश्चन नीचे है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मैं सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट वही आएगा जो लेफ्ट आएगा, और फिर हम इसकी k से कंपैरिजन कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि राइट हैंड सेम वैसे ही रहेगा, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। f ऑफ 0 माइनस है, 0 पे ही कैलकुलेट करनी है। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4
माइनस का 4h हो जाएगा, और कॉस के अंदर एंगल पे माइनस और प्लस हो से फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 8 इंटू माइनस एच का स्क्वायर। तो माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही होता है, तो मैं इसे एच स्क्वायर लिख देता हूँ। अब वही आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, 4 का हाफ होता है 2, तो ये 2 हो गया, नीचे हो गया 8h स्क्वायर, तो 2 से इसे काट देंगे तो ये 4 बचेगा, जानबूझ के 8 दिया था। मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h लाना है, तो ये स्क्वायर है, इसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर तो हमारा साइन 2h और नीचे 4h को लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना भाई। इसे खोलेंगे तो स्क्वायर इस पे आएगा जो कि ये देगा, इसे खोलेंगे तो स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गए, यहाँ भी 2h यहाँ भी 2h, और h टेंड टू 0, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू 0 पे जानी चाहिए, ठीक है। अगर h 0 है, सिंपल है, h 0 है तो 2h भी 0 होगा, वो ऑटोमेटिकली 0 पे जाएगी, तो ये वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस केस में भी 1 आएगी, तो हम कह सकते हैं k शुड बी 1 फॉर द कंटिन्यूटी, k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। तो एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। बच्चों 2 प्रॉब्लम और मैंने लिखी हैं, ये 2 लास्ट प्रॉब्लम है आज के वीडियो की, बाकी इसमें कल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, इसमें हमें बोला ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें a की वैल्यू बतानी है, x लेस देन 0, तो ये दी है हमें डेफिनेशन फंक्शन की, x ग्रेटर देन 0, तो ये दी है, ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे पे है 16 प्लस रूट x पे है स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे को ये वाला पोर्शन यूज़ करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे ये वाला पोर्शन यूज़ करना है। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0, 0 पे निकालनी है, f ऑफ 0 माइनस h, तो मैं सिंपली माइनस h लिखूंगा और इस माइनस h को सब्सटीट्यूट करूंगा x की जगह इस वाले पार्ट में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस 4h हो जाएगा, क्योंकि x की जगह माइनस h रख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस ऑफ h का स्क्वायर। तो सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस पर फ़र्क पड़ेगा नहीं नेगेटिव का, और माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके आगे चलेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, अब 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, और 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पे बच्चों 2h आ जाएगा, और नीचे h स्क्वायर है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए होगा, क्योंकि इसे मुझे स्क्वायर क्वांटिटी बनानी है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा एडजस्ट करने के लिए। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 को बाहर निकाल देते हैं। लिमिट ये सेम बनाना पड़ता है हमें, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, 2h नहीं बनाना, 2h का स्क्वायर देखोगे आप, साइन पे जितनी पावर होती है उतना, अगर क्यूब होता तो मुझे 8 बनाना पड़ता, अगर पावर 4 होती तो यहाँ पे 16 बनाना पड़ता, यहाँ पे स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4। अब इस वाली टर्म को, इतनी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 2h डिवाइडेड बाय h, एंगल बाय एंगल का स्क्वायर, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 1, तो 8, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आई, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में बहुत से बोला गया है कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आप a की वैल्यू बताओ, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ही ली, ये वाला पार्ट देने की कोई ज़रूरत थी नहीं। फिर क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, उसने कह दिया है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आई और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली राइट हैंड लिमिट भी 8 आएगी, वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 8 आनी चाहिए, तो ये जो a हो जाने चाहिए हम यहीं से लिख सकते हैं डायरेक्ट, a इक्वल टू 8, इतने से ही मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, इतने में ही मार्क्स दे देने चाहिए, कोई समझदार टीचर होगा तो इतने में मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो हमें पता है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आती हैं। लेफ्ट हैंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो राइट हैंड हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो आनी ही 8 है। फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ हैं मूर्ख टीचर जो नंबर काटते हैं इस चीज़ के कि नहीं आपको ये भी करना था, तो कर देते हैं भाई, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे।
वैसे मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन में बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h यानी कि f ऑफ h। तो भाई पॉजिटिव हमें यहाँ यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह पे h आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस x की जगह पे h -4। इसकी लिमिट अगर बच्चों मैं h को सीधा देखो 0 रखूँ तो ऊपर 0 हो गया, नीचे अंडर रूट 16 प्लस 0 -4, 16 प्लस 0 मतलब 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो अभी हम इसमें सीधा 0 नहीं रख सकते, तो मैं इसको रेशनलाइज करूँगा। रेशनलाइज करने का तरीका होता है कि जैसे रूट है कोई और एक विदाउट रूट है या दोनों ही रूट में है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉन्जुगेट मतलब बीच में माइनस ले लो, इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, अगर माइनस है तो बीच में प्लस ले लो, ये करना होता है कॉन्जुगेट में। तो यहाँ पर रूट वाला पोर्शन ये है, उसके बाद ये, तो बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से डिवाइड करा, क्योंकि डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा सेम चीज़ से, अदरवाइज़ वो बैलेंस नहीं होगी, है ना, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म a, ये वाली टर्म b, ये वाली टर्म a, ये वाली टर्म b सेम है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम नीचे लगाएंगे, ऊपर तो कुछ है नहीं लगाने के लिए, तो ऊपर कुछ नहीं लगाना, नीचे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट h इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट ऑफ h प्लस 4, और नीचे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर a, इसका स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, रूट वाले टर्म का, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ स्क्वायर करूँगा तो ये कट जाएगा, केवल इतना बचेगा 16 प्लस रूट h माइनस, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16, तो 16 से 16 खत्म हो जाएगा, तो नीचे बचेगा केवल हमारा रूट h, ये बचेगा अगली लाइन में, ये चीज़ आपको अगली लाइन में लिखनी। अब ये रूट h और रूट h भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा उससे अगली लाइन में। अब फाइनली हम h को यहाँ पर 0 रख सकते हैं, तो मैं h को यहाँ जब 0 रखूँगा तो बचेगा 16 प्लस 0 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 प्लस 4 आएगा, तो ये भी 8 आ गई। जैसे लेफ्ट हैंड आई थी वैसे ही राइट हैंड लिमिट दोनों 8 आ गई। अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो वो f0 के बराबर होनी चाहिए, इसलिए a कितना होना चाहिए, a शुड बी 8। तो ये इसमें हमें बताना था कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन वो है, उसको भी कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ये x लेस देन 0, तो ये फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट को ना नोट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं x टेंड्स टू a माइनस, जब वो a पे निकाल रहे थे, और राइट हैंड लिमिट को कई जगह ऐसे भी लिखा होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ये दो चीज़ लिखी होती हैं, ये मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में। a माइनस का मतलब ही है कि अगर हमें a माइनस मतलब a के लेफ्ट में, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस s। तो ये दोनों सेम चीज़ हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस है लिख देते, कुछ और नहीं है, तो हम कोई सा भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 साइन, मैं सीधा लिख दूँ, x की जगह हमें क्या रखना है भाई, x की जगह माइनस h रखना है, तो यहाँ माइनस h हो जाएगा, वहाँ भी साइन माइनस ऑफ h और नीचे भी माइनस ऑफ h, ठीक है। x को माइनस h से रिप्लेस कर दिया, मैं माइनस माइनस कुछ कॉमन नहीं ले रहा हूँ। लिमिट जो है सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको ब्रेक कर देंगे लिमिट को, h टेंड टू 0 साइन a प्लस 1 टाइम माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, प्लस इसके साथ लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। ये दो चीज़ होगी। ये देखो बच्चों, एंगल बाय एंगल बन गया, माइनस h ऊपर माइनस h नीचे, और h 0 की तरफ जा रहा, तो माइनस h भी। तो ये वैल्यू तो हमारी 1 होने वाली है सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी इसे 1 लिख देंगे बाय फॉर्मूला। इसमें दिक्कत ये है कि पूरा एंगल के साथ a प्लस 1 मेरा मल्टीप्लाई में है, तो मुझे यहाँ पे a प्लस 1 चाहिए,
तो चाहिए तो ठीक है, हम यहाँ लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब नीचे लगाया तो भाई ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो ये आपको अगली लाइन में करना है, इस लाइन के बाद ये वाला काम करना है। तो ये वाला काम करने के बाद ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये सेम बन गया, a+1h a+1h, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेम हो गया ये एंगल और ये सेम हो गया। और h टेंड टू 0 है, अगर h 0 है तो a+1 टाइम h भी 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू भी 1 हो गई। तो यहाँ से बचेगा हमारा a+1 इंटू a 1, तो ये यही रहेगा, और वो लिमिट हमारी 1 बन जाएगी, तो 1, तो ये हो जाएगा a+2, लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिमिट a+2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम उस पे चलते हैं भाई, राइट हैंड पे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। तो राइट हैंड के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ इसमें हम कह सकते हैं भाई, इसमें तो हमें ए और बी और सी की टर्म में दिया है, कोई वैल्यू दी नहीं, फिक्स नंबर आ नहीं रहा था, यहाँ तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ तो फिक्स वैल्यू आ गई थी 8, इसलिए मैं कह रहा था। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 है ना, प्लस h रख देंगे इसकी जगह पे, h प्लस बी टाइम h का स्क्वायर माइनस √h डिवाइड बाय b h की पावर 3/2। किसी नंबर की पावर 3/2 का मतलब होता है x इंटू √x। ये एक पावर 1 और इसकी पावर 1/2 है ना, 1 + 1/2 3/2 होता है, तो हम उसे x इंटू √x भी लिख सकते हैं, या h इंटू √h भी लिख सकते हैं। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, किससे? ऊपर वाले फैक्टर से, क्योंकि फैक्टर ऊपर है, ये देखो a ये b, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √h प्लस b h का स्क्वायर प्लस √h डिवाइडेड बाय √h प्लस बी एच का स्क्वायर प्लस √h। तो जब ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये टर्म ए ये टर्म बी ये टर्म ए ये टर्म बी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और जब स्क्वायर होगा इस वाले टर्म का, इसका रूट खत्म, तो h प्लस बी एच का स्क्वायर, माइनस जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका रूट खत्म, ये h हो जाएगा, डिवाइड में क्या है b टाइम h की पावर 3/2, और ये वाली टर्म और आ जाएगी प्लस में, तो √h प्लस बी एच स्क्वायर है ना प्लस √h, ये हो गया। इसमें हम देख सकते हैं h से h कट जाएगा, h से h कट गया। अब यहाँ बचेगा ऊपर बी एच स्क्वायर, ठीक है, तो b से b भी कट जाएगा भाई, ये h है, ये b और b भी ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। h की पावर 3/2 h की पावर 2, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये 2 में से 3/2 माइनस हो जाएगी, है ना, अगली लाइन में लिखते जाओ, तो 1/2 बचेगी, 2 माइनस 3/2 तो 1/2 बचेगी। 1/2 का मतलब होता है √h बचेगा ऊपर, तो ऊपर √h आए तो नीचे से भी √h कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर तो √h बचा, नीचे मुझे ये वाली टर्म बची थी, ये वाली, इसमें से देखो √h कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, इस h को लिख सकते हैं, फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, ये √h, इन दोनों में से मैं एक अगर h कॉमन ले लूँ अंदर ही, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा BH, ऐसे बच जाएगा, देखो है ना, h कॉमन ले लिया। अब ये h जो है ये बाहर निकलेगा तो √h हो जाएगा, जैसे मान लो ये है √a इंटू बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। तो वही काम यहाँ हो रहा है, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 √h डिवाइडेड बाय, ये √h यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ ऐसे, तो यहाँ बचेगा √1 प्लस BH, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट था, प्लस ये वाला √h, तो ये √h दोनों से कॉमन हो गया, इसे बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ये 1 हो जाएगा, कॉमन ले लिया, ये और ये कट गया। अब फाइनली h को हम 0 रख सकते हैं, तो ऊपर 1 यहाँ रखेंगे 0, तो 1 प्लस b इंटू 0 यानी कि √1 प्लस 1, तो ये बच्चों 1/2 आ गई, b से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो राइट हैंड लिमिट 1/2 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी a+2, तो a+2, अब ये तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू किस पे, 0 पे, ये बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आई a+2, राइट हैंड लिमिट आई दिस, और हमारी जो वैल्यू दी हुई फंक्शन पे वो c, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये तीनों बराबर होने का मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये दो केस एक साथ पॉसिबल होने चाहिए, है ना, ये होता है बराबर होने का। तो पहले a+2 को बराबर रख देते हैं हाफ के,
तो a+2 इक्वल टू हाफ, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो a इक्वल टू 1/2 - 2, तो a की वैल्यू -3/2 आएगी। सिमिलरली c 1/2 के बराबर होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू क्या है अगर पूछ लेता, b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, b से फ़र्क नहीं पड़ रहा एक्सेप्ट 0, 0 होने पे इन्फिनिटी हो जाएगा, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगा। तो b के बारे में पूछेगा तो b इज़ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b बिलोंग्स टू r-0, ऐसे लिखते हैं कि b जो है कोई भी रियल नंबर है, 0 नहीं है, ठीक है, अगर b के बारे में पूछ लेता। तो बस आज की वीडियो बच्चों यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।